कोलकाता में दरिंदगी पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट में तगड़ी फटकार। पुलिस की खुल गई पोल। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों 14 घंटे बाद दर्ज हुई एफआईआर। महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत से हैरान सुप्रीम कोर्ट। अदालत ने कहा 30 साल में नहीं देखा ऐसा केस। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इंसानी रूप में मौजूद नरभक्षी भेड़ियों ने रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ जो अमानवीय कृत्य किया, उसकी चिंगारी अब पूरे देश में लौ बनकर भभक रही है। देश भर में इसे लेकर फैले आक्रोश और डॉक्टरों की हड़ताल के बीच मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा तो गुनहगारों के साथ सिस्टम की मिलीभगत की पोल खुल गई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह माना कि इस केस में नियमों की अनदेखी के साथ साथ कई तरह की लीपापोती की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कारण है जो 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई। यह भी सवाल किया कि कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे आकर इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो किसे बचा रहे हैं। शीर्ष अदालत गुनहगारों और सिस्टम के बीच साठगांठ को लेकर भी हैरान हो गई। अदालत ने यह भी कहा कि 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए डायरी की हार्ड कॉपी मांगी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टर की अप्राकृतिक मौत को लेकर डिटेल भी मांगी है। इस केस में गड़बड़ी को उजागर करते हुए कोर्ट ने केस नंबर को लेकर शंका जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि लगता है कि केस नंबर भी बाद में डाला गया है। अप्राकृतिक मौत की एंट्री सुबह की गई। सीजेआई ने इस मामले में कोलकाता पुलिस को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में कोलकाता पुलिस के काम करने का तरीका सही नहीं। पुलिस ने कानून के तहत काम नहीं किया। उसकी हरकत संदेह के घेरे में है। केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस पादरीवाला ने तो यहां तक कहा कि 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। यह केस चौंकाने वाला है जिसमें गुनहगारों को सह देने के लिए पूरा सिस्टम लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि सीबीआई और कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट में फर्क क्यों है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि घटनास्थल को नुकसान पहुंचाया गया है और कई तरह के सबूत मिटाए गए। सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार के वकील के बीच कड़ी बहस भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बारे में भी पूछा, जिसके जवाब में सीबीआई की तरफ से दलील दी गई कि हादसे के 5 दिन बाद सीबीआई को जांच मिली है। इस दौरान मौकाए वारदात से छेड़छाड़ कर सबूतों को मिटाया गया। सीबीआई की तरफ से पेश तुषार मेहता ने कहा कि पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज हुई। इस दौरान अस्पताल प्रशासन उदासीन रहा। वारदात पर पर्दा डालने की भरसक कोशिश की गई। यहां तक कि घटनास्थल को संरक्षित भी नहीं किया गया। घटना की सूचना परिजन को देर से दी गई। परिवार को हत्या की नहीं, सुसाइड की बात कही गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और इन आरोपों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टरों की 36 से 48 घंटे की ड्यूटी को भी गलत ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों को अपने काम पर लौटना चाहिए। लोग उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटे तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे। बाकी कानून अपने हिसाब से काम करेगा। बता दें कि कोलकाता में हुई इस हैवानियत में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और अब इस केस की सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत में की जा रही है, जहां इस जुर्म की हर परत खुलेगी और जल्दी ही गुनहगारों को वो सजा मिलेगी जो देश भर में नजीर बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।